नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। सहायक शिक्षक की हत्या से भड़के परिजन और ग्रामीण, थाना घेराव कर NH 98 किया जाम। छतरपुर थाना क्षेत्र के चिल्हो खुर्द निवासी सहायक शिक्षक उदय सिंह की धारदार हथियार से हुई निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने छतरपुर थाना का घेराव करते हुए थाना गेट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 98 को जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया। मृतक के पुत्र विपिन सिंह ने कहा कि उनके पिता की हत्या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कई लोगों की साजिश के तहत की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सोमवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान उसने उदय सिंह से 25,000 रुपये उधार लेने और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद होने की बात स्वीकार की है। हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका अब भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और परिजनों ने मांग किया है कि पलामू के उपायुक्त स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को न्याय का भरोसा दे। साथ ही मृतक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी, उचित मुआवजा और हत्या में शामिल सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक वे सड़क जाम समाप्त नहीं करेंगे। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा है। रविवार की रात्रि को चिल्हो खुर्द के उदय सिंह की हत्या कर दी गई थी। ये पारा शिक्षक थे और निर्मम इनकी हत्या गला रेत करके किया गया था। अब इनके परिजन है थाना घेराव करते हुए नेशनल हाईवे 98 को जाम कर दिया है। अब इनके परिजनों से बात करना चाहते हैं, आखिर इनकी मांग क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन कुमार सिंह हुआ। पिताजी का? पिता का नाम स्वर्गीय उदय सिंह। उदय सिंह आपके पिताजी थे? हाँ, जो जिनका मृत्यु हुआ वो उनका नाम उदय सिंह था, मेरे पिताजी थे। तो क्या आप लोग किस मांग को लेकर के आया है? मांग है कि मेरे पिताजी सब का हम लोग का घर चलाते थे, हम लोग कुछ करते नहीं थे। जब मेरे पिताजी नहीं रहे तो अब हम लोग का क्या होगा? ना तो पिताजी वापिस किए, ना तो जो था जो चाहिए हम लोग को सब दिलवाइए। जिसे पापा जी सरकारी नौकरी पारा टीचर शिक्षक थे वो, और हम लोग का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो चाहिए हम लोग को। और जांच भी होना चाहिए। कार्रवाई हो, उनको जल्द से जल्द जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए। हत्या का कारण पता चल पाया क्यों हत्या किया गया? हत्या का कारण तो पता नहीं चला। अभी उससे मिले जो हत्या किया था वो तो बोल ही नहीं रहा कि हम किए ही नहीं है। प्रशासन के पास बोला हो तो वो तो पता नहीं। तो एक आरोपी को पूछने का कोशिश किया, हमको कुछ नहीं बोला। कि कह रहा है कि 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया का लेन देन था। मतलब पिताजी आपके दिए थे क्या? हाँ, मेरे ही पिताजी दिए थे आरोपी को। हाँ, 25,000 रुपया। हाँ, और उसी पैसे की मांग करने को लेकर के इनकी हत्या कर। हाँ, उसी पैसे को मांग करने के लेकर हत्या कर दिया। अब हमने लखी जाना के कितना वो देले हमारे, अब कितना वो मांगे हला, कितना लखी जाना वापस ले आना पहले की 25,000 देले। तो क्या ये आरोपी आते जाते भी थे क्या इनका? हाँ, आरोपी मेरे घर आता जाता था। मतलब पापा से उनका लगाव था, बातचीत होते रहता। वो भी पारा शिक्षक ही थे जो अपराधी है, और मेरे पिताजी भी पारा शिक्षक थे। 50,000 मांगला, 1 लाख मांगला, लोहा लकड़ का दुकान कर लो मांगे ने। हमारे पापी कहले ने कि लोहा लकड़ दुकान करेला मांगले है। अब मैंने वो दे दी फिर कहले यही लगा ने सहायता कर लगी। पुलिस का मतलब है कि कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार किए हैं हम लोग। तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि न्याय नहीं मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा उसमें। एक जन नहीं है, मुझे लगता है कि और लोग उसमें मिले हैं। तो एक जन को पकड़ा गया है, और लोग कहाँ हैं? उस सबका भी पकड़ा जाए जल्द से जल्द, तब हमको लगेगा कि न्याय हमको मिलेगा। अब एक जन को पकड़ने के बाद हम कैसे बता दें कि हमको न्याय मिलेगा?
आप लोगों का मांग है कि जितने भी आरोपी हत्या में शामिल है सबकी गिरफ्तारी हो। उसके अलावा आपके पिताजी पारा शिक्षक थे, तो आप लोग को मुआवजा के तौर पे जो भी मांग है और उनके बदले नौकरी की है। हाँ हाँ। जो मेरे पिताजी का जो नौकरी था, उनका नौकरी हम दोनों भाई में से किसी एक को मिले और मुआवजा मिले, और जो अपराधी थे सारे लोग वो सबका गिरफ्तारी हो, अच्छा कार्रवाई हो, कठोर। कैसे घटना हुई, कैसे आप लोग को जानकारी मिला, पूरा बताइए। घर जैसे पापा सुबह मार्केट के लिए निकले 4:30 बजे, गए पाटन गए थे। हाँ, फोन करके बोलो ना, आइए जल्दी आइए। पाटन गए थे तो पाटन से बुलाया था। मतलब जैसे ये आदमी दिन में इनसे बात हुआ था, शायद डाल्टनगंज बुलाए थे पापा को, तो पापा बोले कि नहीं, हम डाल्टनगंज तो नहीं आ सकते हैं, हमको कुछ सामान लेना है तो पाटन आएंगे, तो पाटन मिलेंगे। तो ये बोला कि ठीक है, पाटन गए, पाटन दोनों मिले होंगे, और वहाँ से फिर लौटे इधर आए। आने के बाद फिर इधर बैठ के पी खा रहे होंगे, फिर गाड़ी वहाँ लगा, देखा कोई, तो आके हमको बताया कि गाड़ी तुम्हारा वहाँ पे लगा है। लगभग 8 बजे के लगभग हम वहाँ गए, तो गाड़ी देखे, गाड़ी देखने के बाद ऊपर चढ़ा, अगल बगल देखे तो देखे वहाँ पे पिताजी का डेड बॉडी था। सुनेंद्र जादव पारा टीचर। हाँ, कितना पैसा देता आपके पति से? हमने डेड बॉडी जो था, उसका हाथ ऐसे था पेट पे और पैर दोनों सीधा था। देखने से साफ पता चलता है कि कोई उनको मारने के बाद धरा गया है। मतलब एक आदमी का काम नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है, साफ पता चल रहा है। कई लोग शामिल हैं। हाँ, उसमें शामिल है, और एक जन को पकड़ा गया, उससे हमको कैसे भरोसा होगा न्याय मिलेगा हमको। तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी के हैं मुख्यमंत्री, आप लोग का जहाँ सरवार जाति की हत्या हुई है, तो आप लोग क्या मतलब उनसे क्या उनसे हेमंत सोरेन जी से हम न्याय की मांग करते हैं कि हत्यारे जल्द से जल्द हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हमको न्याय मिले, जो और बाकी लोग हैं उनको भी पकड़ा जाए। आप लोग को मुआवजा जो मिलना है वो मुआवजा मिले। हाँ, जो हम लोग का मुआवजा है वो तो मिले, और जो अभी प्रशासन आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब आरोपी को पकड़ लिया और भी आरोपी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आश्वासन देने से क्या होगा, जो अपराधी है वो हमको पकड़ा जाता है, हम लगेगा हमको न्याय मिलेगा। आश्वासन तो हर कोई देता, कहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सड़क आप लोग जाम किए हुए हैं, तो इसमें कब तक मतलब कैसे क्या आश्वासन मिले कि आप लोग यहाँ से अपना घर मिले? हम लोग इसी को बुलाने का मांग करते हैं। उपायुक्त महोदय आएंगे तो हम लोग जाम हटाएंगे। आश्वासन उनके द्वारा मिलेगा तो हम लोग हटाएंगे। तो उपायुक्त आएंगे तभी आप लोग यहाँ सड़क से हटिएगा, ये डिमांड है। डीसी है, उनसे हम जो मेरा चाहिए, उनसे जो मांग है उनको हम बोलेंगे, सब अति रास्ता हटाएंगे। चलिए, अब देखना है कि आदिवासी राज्य में नौकरी, देखिए सर, आदिवासी मिलना चाहिए नौकरी। जैसे बात इसको चला रहा था, उसको नौकरी भी दे दीजिए, बस यही चाह रहा है। पिता का नौकरी एक बेटे को मिलना चाहिए। तो आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की हत्या होना, बेटे अगर खटे पर अब पति चर्च में कमन कराई हो भैया, तो सरकार यही देखते हैं कि उसमें क्या कर सकती है, और उपायुक्त के आने की मांग है। उपायुक्त के आने के बाद ही ये लोग जाम हटाने की बात को कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। ठीक है।